गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। ठंड बहुत पड़ रही है, शिवरिंग तो मुझे भी हो रही है, पर आपकी यही ताकत है जो 5 मिनट में अभी गर्मी भरने वाली है मुझ में। कारण यह है कि डोज पिलाते पिलाते मुझ में एकदम से गर्मी आती है। इसीलिए देख लो, खुलेआम टी शर्ट में घूम रहे हैं मस्ती से। होपफुली आप तो शायद रजाई में बैठे हुए होंगे, नहीं रजाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो बाहर आ जाओ, टेबल कुर्सी पे मोजे वोजे पहन लो, हाथ में ग्लोव्स पहनना है तो पहन लो, कंबल नहीं आपको जैकेट पहनना है, हाथ में कलम कॉपी, और गर्मी इसी से आने वाली है। बिल्कुल साथियों, आज हम डोज नंबर 28 पर हैं। वैसे ये डोज पहले एक बार लगने वाली थी, लेकिन किसी कारण से स्थगित कर दी गई। मेरे साथ जो भी अभ्यर्थी जुड़ते जा रहे हैं, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन, टीना, निम्मा एंड एवरीवन, सुरभि जी वेरी गुड इवनिंग। तो बात हो रही थी डोज की। ये डोज लगने वाली थी और स्थगित कर दी गई किन्हीं अपरिहार्य कारणों से। आवाज नहीं आ पा रही थी, तो पहले तो पूछ लेता हूं, आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं आपको? एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, हाँ या ना फटाफट से बता दीजिएगा। मोहन जी राम राम, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो आज 28th डोज में आपको इस टॉपिक के कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपने लाइफ में भी रेशियो प्रोपोर्शन को सेट करना, पढ़ाई के सब्जेक्ट्स को सेट करना। ऐसा ना हो जाए कि जीके ही जीके पढ़ते रह जाए। जीके अच्छी लगती है, मैथ्स को छोड़ दिया किसी ने, या मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रह जाए, जीके को छोड़ दिया। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर चाय में चाय पत्ती ज्यादा डाल देंगे तो काढ़ा बनने की संभावना है, इसलिए बैलेंस, रेशियो ही तो बैलेंस किया जाता है, तो वो रेशियो आपको बैलेंस करना है। यही शिक्षा देता है ये चैप्टर। और फिलहाल शिक्षा तो आज इसकी भी है कि हम मिश्रण पर भी फोकस करेंगे। एलिगेशन, हमारा अनुपात समानुपात में एप्लीकेशन पर टारगेट रहेगा। और कठिनाई के स्तर के अनुसार आपको बता दूं, पहले रोजाना की तरफ हमारे नियम हैं, हमारे कानून हैं। लेवल 1 2 3 4 5, अगर 3 4 5 में से कोई क्वेश्चन दिखता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस होके धैर्य रखते हुए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। खुद तो प्रयास करना ही है, बाद में समझने का भी प्रयास करना। वैसे बता दूं कि इनमें से भी ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो ट्रिक्स का तो खजाना है, क्योंकि इस क्लास का नाम ही है मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज। तो इजी से एक लेवल अप, मीडियम लेवल के क्वेश्चन, टफ पे 4 नंबर और टफ प्लस पे 5 नंबर। तैयार हैं आप लोग? चलिए एवरीवन, बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। वेलकम विथ दिस क्वेश्चन। आसान सा प्रश्न है, लेवल देख लो साइड में, लेवल 2। और क्या कह रहा है प्रश्न? 2 तरह के चावल हैं, 7 रुपए 75 पैसे और 8.50 रुपए, यानी 8 रुपए 50 पैसे। इन चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 8 रुपए प्रति किलो का हो जाए? और आपको यहां पे थोड़ा सा समय, बहुत ज्यादा समय की अपेक्षा मत करना है इस क्वेश्चन में। अधिकतम समय यह रहा। ट्रिक को तो आपको अप्लाई करना ही है। ओके, तो ट्रिकी हो जाए, फटाफट से आंकड़े रखें, ऐसे करें और आंसर निकालें। अब ये ऐसे क्या है वो तो आप अच्छे से जानते हो, करो देखें प्रयास। चीकू जी, चीकू हरमोर जी, वेरी गुड इवनिंग, फटाफट से आ जाओ। बिल्कुल आपका ये जो फोटो है बड़ा मस्त लग रहा है मुझे, तो चीकू जैसे ही फोटो है। चलिए वेरी फाइन। फिलहाल तो चीकू, टीना, सुरभि, मोहन, जो भी अभ्यर्थी हैं, निम्मा, एवरीवन, और जो एक तो आ रहे हैं, तो हाय लिखने में, हेलो लिखने में, नमस्ते लिखने में, प्रणाम करने में आपको शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फटाफट से ये लो, समय समाप्ति की घोषणा। और जो आ रहे हैं, बिल्कुल नरेश ने, निम्मा ने, रोहित ने आंसर भी दिए हैं धमाधम, गुड वन। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान था अगर ट्रिक पता है तो। और ट्रिक क्या कह रही है देखो, 7.75 और 8.50, ये 2 कैटेगरी के चावल हैं। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 8 रुपए, 8 को भी लिख लो 8.00 रुपए, और
आपको इनका अनुपात निकालना है। तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। 775 से 8 का डिफरेंस 0.25 का है, और इधर 850 से 8 का डिफरेंस 0.50 का है। पॉइंट एक निश्चित स्थान के बाद है, दोनों में दो स्थान के बाद है तो हटा दो। 50:25 का मतलब आप कह सकते हैं किस अनुपात में मिलाएं, तो पहले वाले चावल 7.75 वाला का तो 2 पार्ट लो और इसका 1 पार्ट लो, तो मिश्रण का क्रय मूल्य बन चुका होगा 8 रुपए प्रति किलो। आप में से किस किस ने आंसर दे दिए? आंसर काफी जनों के आए हैं 1 1 2 1। वेरी गुड इवनिंग ललिता जी, सोनू वेरी गुड इवनिंग, और 1 1 1 बिल्कुल ठीक है, सही ट्रैक पे चल रहे हो। आ जाओ जल्दी से अगले प्रश्न पर। ध्यान रखना लेवल 2 का प्रश्न था, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं मान रहा हूं, और जहां टफ आ जाए चुनौती वहीं पर होती है, ध्यान रखना। फिलहाल तो सभी प्रश्न कोई टिपिकल नहीं होते। ऐसा का ऐसा एक और प्रश्न, 15, 20 और 16 रुपए 50 पैसे, फटाफट से चुटकियों में विदिन चलो उतने ही सेकंड देता हूं मैं आपको, 40 सेकंड स्पीड रखना। और एक बात ध्यान रखना, इसमें से 15-20 सेकंड हटा देना, क्योंकि मुझ में और आप में 15 सेकंड का अंतर है, तो 40 सेकंड दिखने के उससे पहले ही रिएक्शंस आ जानी चाहिए। फटाफट से उत्तर बताओ, 7 3 या ए। ये किसका आंसर है? सोनू जी नहीं, ये शायद पहले वाला आंसर होगा, या चलो जो भी है फटाफट से उत्तर लिख देना। सोनू शायद ये आपका आंसर पहले वाला है, अभी वाला है, आई डोंट नो, बट जो भी हो आंसर दीजिए फास्ट। सेकंड्स बचे, फास्ट क्विक रिप्लाई जल्दी से सभी जने। कमेंट भी पास करना है आपको उन्हीं सेकंड्स में से। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। और इतना कितना टिपिकल लगा आपको ये? पिछले क्वेश्चन में तो फटाफट आंसर दिए थे, 15 रुपए, 20 रुपए, और किस अनुपात में मिला है कि इसका क्रय मूल्य 16.50 हो जाए। तो 15 से 16.5 का डिफरेंस 1.50, और 20 से 16.5 का अंतर जो है वो हो गया 3.5। तो कुल मिला के ये अंतर क्रॉस में लिख दें, बताया था ना ऐसे ऐसे चलना है आपको। और 3.5 और 1.5 का अनुपात तैयार है, 5 से कटता हुआ 7 बार, 5 से कटता हुआ 3 बार। उत्तर तैयार है 7:3। ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट वन। बिल्कुल आंसर आए थे 7:3, 1 ऑप्शन। सोनू बिल्कुल ठीक है, नरेश जी बिल्कुल ओके है, फाइन आंसर, गुड आंसर। चलो जल्दी से आ जाओ, सुरभि ने भी ठीक ही कहा है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। ये तो लगभग वैसा का वैसा ही प्रश्न हो गया, कोई विशेष बदलाव था नहीं। अब यहां पे दूध और पानी की बातें हो रही है, और इसको मैं एक लेवल दे देता हूं, लिखा नहीं था मैंने, देखा वही सेट कर लेंगे, यही सेट होगा। समान धारिता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:8 और 4:5 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिला दिया। बताइए अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आपको बता दूं सबसे पहले तो ये इक्वल कैपेसिटी के 2 बर्तन हैं। नहीं कोई कहेगा सर ये बड़ा है, आप मेन में एक निकाल देंगे अभी, तो मैं थोड़ा बराबर ही बना देता हूं। दूध पानी के 2 अनुपात रेस्पेक्टिवली क्या क्या हैं? पहले बर्तन में 7:8 और दूसरे बर्तन में 4:5। दोनों को यहां पे उड़ेल दिया। बताओ इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये तो है आपका क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हो और ट्रिक क्या कहती है, ये सब बातें 1 मिनट के बाद बात करूंगा मैं आपसे। यानी अगर किसी को पता नहीं है ट्रिक तो इंतजार करें, और पता है तो अप्लाई करें। अधिकतम समय सीमा निर्धारित है, फटाफट से उत्तर बनाने का प्रयास करो जल्दी से। ट्रिक अभी आएगी, कुछ एक सेकंड रुकना है आपको, और कर सको तो प्रयास जरूर से करना। यानी अनाड़ी हो तो भी एकदम से सीख जाओगे अभी कि करना क्या है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा, बिल्कुल अभी पता लगेगा। और आता है तो आपके टेस्टिंग है स्पीड की,
अभी स्पीड क्या आ रही है, 2G, 3G, 4G, 5G या 10G? उत्तर देखना चाहूंगा मैं आपसे, फटाफट से स्पीड पकड़ें, फास्ट क्विक। चलिए, अभी तक आंसर आया नहीं है, महज चंद सेकंड, 10 सेकंड से भी कम बच गए हैं। यहां पर एनी वन ऑफ यू, कैलकुलेशन की टेस्टिंग भी है। यस, नरेश ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा है, गुड, यानी लास्ट सेकंड से पहले उत्तर दिया है। और सेम सुभाष, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन, ग्रेट। चेक करते हैं आंसर। आंसर चेक करने के लिए आपको बता दूं, जब भी 2 या 3 बर्तनों की बात हो ऐसे मिश्रित किए जाएं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपनी जगह बहुत काम का है, लेकिन ट्रिक अल्टीमेट यही है, आपको यहां पे दोनों मिला के कुल दूध कितना है और कुल पानी कितना है वो पता लगाना है। मैं तो पहले लिख देता हूं, कुल दूध की क्वांटिटी दोनों बर्तन से मिला के कितनी है। इसके लिए क्या करना है आपको बता दूं, पहले बर्तन से प्राप्त दूध 7 इंटू अगले बर्तन के दोनों का टोटल 9 प्लस अगले बर्तन में दूध की मात्रा 4 इंटू पीछे इन दोनों का टोटल 7 और 8 15, जोड़ दो, 7 9 63 और 60, 63 प्लस 60 का मतलब यह आ गया 123। इसी तरह से कुल पानी की मात्रा, पहले बर्तन से प्राप्त पानी 8 इंटू इन दोनों का टोटल 9 प्लस यहां पे पानी की मात्रा 5 इंटू इनका टोटल 15। सॉल्व करें तो 8 9 72 प्लस 75, देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, 147। बस तैयार है दोनों का, यानी दूध और पानी का इस समय इस नीचे वाले बर्तन में टोटल दूध और टोटल पानी का अनुपात तैयार 123 अनुपात 147। ये भी चेक कर लें ये किसी से कटते हैं कि नहीं कटते हैं, यूं नहीं कि डायरेक्ट जाके ये भाई मुझे तो नहीं दिख रहा इनमें से कोई नहीं, रुको रुको रुको, इंतजार करो, क्या पता कैंसिल हो जाए। बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं, ध्यान से। अंकों का योग देखो 3 से कट रहा है, दोनों संख्याएं 3 से कैंसिल होंगी। 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 7, 3 इंटू 9 27। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो कितना आ रहा है, 41:49। आंसर ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका आंसर देख लेता हूं क्या आया था, कैसे आया था। तो ठीक आया, ये 4 4 4 4, हाँ ये आंसर दिया था आपने, फोर्थ ऑप्शन 19 अनुपात 21। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है ये कुछ अलग था। सीता कुमारी जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। आइए फटाफट से इस क्लास की ट्रिक्स में इन्वॉल्व हो और मैथ्स के मजे लीजिएगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सभी अभ्यर्थियों क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, 41 अनुपात 49, 41:49। और ट्रिक के साथ कैलकुलेशन, वो रफ्तार पकड़ना बहुत आवश्यक है। फिलहाल रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न भी इंटरेस्टिंग है। 2 तरह की शक्कर को मिश्रित किया जा रहा है। सोनू जी इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, हम कुछ काम कर तो रहे हैं, गलतियां भी तो उसी से होती है जो कुछ काम करता है, इसलिए नो सॉरी। फिलहाल तो 2 तरह की शक्कर 50 और 65, इन दोनों को 2:3 में मिलाने से बने मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। 2 तरह की शक्कर 50 और 65, कहा गया इसको 2 किलो ले लो और उसको 3 किलो ले लो, बताओ अगर ऐसा करते हैं तो मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा। ये पता लगाना है आपको मिश्रण का क्रय मूल्य, जबकि ये 2 हैं और ये लेनी है 3 किलो। चलो मैं तो आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको 2 चीजें दे सकता हूं, रादर हर क्वेश्चन में 2 चीजें देता हूं, एक ट्रिक और एक समय। पहले समय दे देता हूं ताकि किसी को लगे कि ये क्वेश्चन चुनौतीपूर्ण था और मैंने अपने हाथों से किया है, या कोई अपने हिसाब से प्रयास करना चाहे तो जरूर से करे। ट्रिक अभी आएगी, इंतजार करें। फिलहाल समय शुरू हो चुका है और मैं देखना चाहूंगा उत्तर क्या आ रहा है। ये लीजिए 59 59 1 1, गुड, 59 पे टिकिंग शुरू हो गई है। चलिए ए ए ए ए ए
ओके सोनू, एनीबडी एल्स? फटाफट से, फास्ट क्विक। अभय ने कहा है 1, जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी से उत्तर। हाँ, एक काम जरूर से कर दें। चीकू ने कहा है ऑप्शन नंबर 1, टीना 1, ओके, ललिता 1। इसका मतलब ट्रिक काम कर रही है। और ट्रिक क्या कह रही है? चलिए समय को यहीं पे ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने का मतलब टाइमलाइन से पहले बहुत सारे उत्तर आ गए हैं और आने भी चाहिए। अगर ट्रिक से हम वाकिफ हैं तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 2 तरह की क्वालिटीज 2:3 में मिलाया जा रहा है। 2 और 3 के अनुपात में मिला रहे हैं तो नीचे चेक कर लें, इनका योग कितना है? 5, और इधर दोनों का अंतर कितना है? 15। 5 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट आप जोड़ घटा नहीं सकते। ट्रिक कह रही है दोनों को 3-3 गुना ऊपर उठाएं। 2 × 3 6 और 3 × 3 9। तो इस तरह से कह सकते हैं 2:3 को बोला जाए 6:9। और आ जाओ मैदान में, 50 में ये 9 जोड़ दीजिए 59, और चेक भी कर लो 65 और 59 का अंतर 6 होना चाहिए। बिल्कुल 6 है। इसका मतलब सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसका आंसर आएगा 59 रुपए प्रति किलो। इस मिश्रण का भाव 2:3 में मिलाने पर क्या बनेगा? 59 रुपीज पर केजी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। और ढेर सारे उत्तर यहां पे आए भी थे। तो ट्रिक बिल्कुल ध्यान रखना। ट्रिक क्या है पता लग रहा है? वो 3 का कनेक्शन 3-3 गुना दोनों को उठाओ। अनुपात जैसे ही सेट होंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य आके कहेगा आई एम रेडी, 59 रुपीज पर केजी। चलिए फास्ट एंड क्विक, अगला क्वेश्चन। तैयार हो आप सभी? एक साथ एक लय में स्टार्ट। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं है, ये तो फाउंडेशन का कोर्स है। बिल्कुल जो भी अभ्यर्थी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, बहुत मजा आ रहा होगा। और जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, कहीं दूर दराज बैठे हैं या जुड़ना चाहें ऑनलाइन से, उनके लिए मैथ्स फाउंडेशन परफेक्ट, चैप्टर वाइज चैप्टर, हर चीज अवेलेबल है। फिलहाल छोटी सी जानकारी बीच में, और ये रहा अगला क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में इतना सा है कि आपको हिस्सा निकालना भी पता होना चाहिए, किसका कितना शेयर। तो 3 व्यक्ति हैं ABC, 1000 रुपए को बांटो इनमें। बहुत आसान सा प्रश्न है, 2, 3, 5 के अनुपात में। बताइए C को मिलने वाला शेयर कितना है? और यह मत सोचना कि कहीं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अधिकतम समय ये घड़ी अब टिक टिक शुरू करेगी। आपके लेवल को ध्यान रखते हुए दिस इज योर मैक्सिमम टाइम, 30 सेकंड ओनली। हाँ बिल्कुल, आंसर भी देना है, लिखना भी है, कमेंट भी करना है फटाफट से विद इन 20 सेकंड्स। 20 ही बचे अब तो, जल्दी से। 500 बिल्कुल ऐसे ही आंसर आना चाहिए और जल्दी। निम्मा सुरभि, हाँ बिल्कुल लेवल 2। 1 तो इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई पढ़ना भी होता है, आंसर देने के लिए इतने से सेकंड पर्याप्त नहीं होता है, बट आंसर आ रहा है। ये लीजिए समय सीमा समाप्त। और एक जना आंसर दे सकता है मतलब सब दे सकते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। C का शेयर कितना, C का हिस्सा कितना? पहले अनुपातों में उसका हिस्सा देख लो। अनुपात के संदर्भ में उसका C का भाग कितना दिख रहा है? 5। कितने में से? इन तीनों का टोटल कर दो, 2 और 3 5 और 5 10। 5 है C आउट ऑफ कितने में से? इन अनुपातों का योग 10 में से। आपको कितने में से निकालना है? 1000 रुपए में से। तो इंटू कर दो 1000, उत्तर तैयार है। 5 × 100 500। मतलब इस क्वेश्चन में तो केवल एक कॉन्सेप्ट डील किया गया था, C का हिस्सा निकालना है, पहले अनुपात वाइज निकाल लो और इंटू कर दो जितने भी रुपए में से निकालना हो। ये बातें हम सभी जानते हैं। आप तो चलो अगले प्रश्न पे बहुत सारे उत्तर आ गए, आप भी जाने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। इस बार थोड़ा सा ट्रिकी होना है आपको। अब आएगा थोड़ा सा मजा। लेवल 2 की बजाय आप कहो तो लेवल 3 भी कह सकता हूं। अनुपातों को सेट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेवल में एक हल्का सा पिक कर देता हूं। दिस इज मीडियम लेवल क्वेश्चन।
1/3:1/4:1/6 में इसको डिवाइड करना है। 9,000 रुपए की राशि को तीसरे मजदूर को कितनी मिलेगी। समय इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा दूंगा क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी है, वो भी तब जब आपको ये क्वेश्चन आता है। और ट्रिक क्या कहती है, कैसे अनुपात बनाएंगे, वो तो मैं आपसे इन चंद सेकंड के बाद डिस्कस करूंगा। सेकंड बचे हैं 45 सेकंड में उत्तर दो, जल्दी से आओ, फटाफट से, क्विक। क्या समझ रहे हो, कैसे सेटल करोगे, जल्दी से बताइए, फास्ट। हिलना नहीं है, आपको कंप्लीटली ट्रिकी बनना है। ट्रिक्स, जादू ऐसी चीज है जो आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। सीढ़ी नंबर 41 से सांप सीढ़ी में जाते हैं ना, 98 पे जाके चले जाते हैं, और 99 पे अगर काट जाए तो नीचे भी आ जाते हैं। दोनों बातें। समय इतना सा बचा है, स्पीड, फास्ट, क्विक, ट्रिक, अनुपात को सेट करने की ट्रिक। वैसे उत्तर आने शुरू हुए हैं, 500 और 2000, नहीं 500 तो पुराना उत्तर है, 2000। ये समय आपकी परीक्षा लेगा, हमेशा लेगा, और आपको हमेशा परीक्षा में सफल होना है। धन्यवाद सिखवाल सर, बहुत बहुत नमस्ते आपको, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी सिखवाल हमारे भी गुरुजी हैं, यूं मान लें, और साइकोलॉजी के बड़े विद्वान हैं, क्लास में आए हैं, तो सबसे पहले तो उनको प्रणाम, नमस्ते सर। सभी अभ्यर्थियों की तरफ से, मेरी तरफ से, श्रीजी स्टडी सेंटर की तरफ से। और इनका एक पब्लिकेशन भी है, बस वो आगे लिखा हुआ है। तो फिलहाल चलिए फटाफट से आ जाएं। नरेश जी ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1। चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज राइट और नॉट। 3:1/3:1/4:1/6। अगर भिन्न में अनुपात हो, भिन्न फ्रैक्शन में, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो किस में, पूर्णांक में। और पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए 3, 4 और 6 इनका ले ले लघुत्तम, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12। और जैसे ही 3, 4, 6 का लघुत्तम 12 लिया, भाग दें अब 3 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है, 4। 4 × 1 4, अनुपात 4 से 3 बार, 3 × 1 3 इस 2 6 2 टाइम्स 2 1 2। इस तरह से ये ट्रिक कन्वर्ट कर रही है भिन्न में अनुपात को किस में, पूर्णांक में। अब ये अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 नहीं कहा जाएगा। इस अनुपात को बोलोगे 3 मजदूरों में नाम अगर एबीसी है तो तीसरे मजदूर का शेयर है 2, दूसरे का 3 और पहले का 4। मुझे निकालना है सी को मिलने वाली राशि कितनी है, यानी तीसरे मजदूर को। तो मैं कह दूं सी को मिलने वाली राशि है 2 आउट ऑफ अनुपातों का योग, सम ऑफ दिस रेशियोज, 4 और 3 7 और 2 9। 2 मिल रही है आउट ऑफ 9। आपको कितने में से निकालनी है, 9,000 में से, इंटू 9,000। मेन सब कुछ ठीक था, बस एक छोटी सी टेक्निक अगर पकड़ में आ गई तो ये क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। फिलहाल तो इसका उत्तर तैयार है 2000। ऑप्शन नंबर 1 कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था, बिल्कुल ठीक है, 2000 बिल्कुल ठीक। नरेश, सुरभि, निम्मा एंड एवरीवन बिल्कुल ठीक, परफेक्ट आंसर। ले चल रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और प्रश्न, आ जाइए फटाफट से, क्विक। ये रहा आपका अगला प्रश्न। लेवल मैंने पहले ही कह दिया 3, वैसे इसको आप लेवल नंबर 4 में भी डालना चाहो, टफ कैटेगरी में, तो डाल सकते हो। इतना टफ नहीं है, मीडियम है, बट कई जनों के लिए टफ हो सकता है। क्या कह रहे हैं, 3 संख्याएं के वर्गों का योग, वर्ग मींस स्क्वायर। अगर किसी को मीडियम की तकलीफ हो तो इस क्लास में नहीं रहेगी, पहली बात तो ये, यानी आपके फ्रेंड्सों को इंग्लिश मीडियम के, उनको भी लेके आ जाओ। 3 संख्याओं के स्क्वायर का टोटल सम 116 है। यदि तीनों संख्याओं का अनुपात 2:3:4 हो तो बताइए तीनों संख्याएं रेस्पेक्टिवली क्या हैं। ऑप्शंस, अब ये क्या पूछना चाह रहा था मुझे लग रहा है, चलो इसमें मैं ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये पहली संख्या या तीसरी संख्या कुछ पूछा है, तो इस ऑप्शन को मैं एक बार कैंसिल कर देता हूं। आप तो तीनों संख्याएं लेके आओ,
और ऐसे लिख देना, ये और ये। समझ में आई बात आपको? तीनों संख्याएं रेस्पेक्टिवली बतानी है आपको, ये और ये। तो ऑप्शन की तरफ क्लिक नहीं करना है, आपको आंसर कमेंट में पास करना है। सेकंड थोड़े ज्यादा दे दूंगा आपको कि सर ऐसा इतना कुछ मत करो, ये लो 2 मिनट दे दिए लिखने के लिए, आपको लिखने तक के लिए आपको इतना समय दे दिया। शिवलाल जी, सर जी रीट मेंस लेवल 1 की मैथ के क्वेश्चन रैपिड करवा दो। शिवलाल जी ये बिल्कुल अनुपात समानुपात का मिश्रण वाला टॉपिक है और 100% प्रश्न आता है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। रैपिडली भी करवा रहा हूं, एमसीक्यू पैटर्न भी चल रहा है। एक हमने पूरी श्रृंखला सॉल्व कर ली है किसकी, मेंसुरेशन की, क्षेत्रमिति। तो पुरानी जो हैशटैग लगे हुए ना 1 2 3 4 5 वो भी देख लेना, आपको कंप्लीट मेंसुरेशन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। शिवलाल जी शायद बात समझ में आ गई होगी। और इधर निम्मा ने अपना आंसर दे दिया है 4 9 एंड 16। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन है? 4 9 और 16। ये 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं। तो मुझे ये क्या पता क्यों गलत लग रहा है, 2 3 और 4 ये हो सकता है। हाँ अच्छा रहा, समय से हटा दिया। 2 3 और 4। चलिए, समय बहुत तेजी से गुजरता हुआ, कोई भी अभ्यर्थी कुछ कर पा रहा हो तो करें। और वैसे मैं आपको हिंट दे दूं, पहली संख्या आप मान लें 2 यानी 2x, दूसरी संख्या मान लें 3x और तीसरी संख्या 4x। इनके वर्ग करें और जोड़ दें, बराबर होना चाहिए 116। इससे x की वैल्यू आएगी और x आने पर तीनों संख्याएं भी ज्ञात हो जाएगी। फिलहाल तो एक ही उत्तर आया है यहां पर, और आप क्या आंसर दे सकते हो बाकी अभ्यर्थी देखना चाहूंगा मैं। फटाफट से, क्विक फास्ट, जल्दी से। ये लो, समय यूं गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। टाइमलाइन को यहीं पे एक बार ड्रॉप कर देता हूं मैं, ये वैसे ही ड्रॉप ही हो रही है। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में। तो देखो कैसे लिखना है, पहली संख्या फर्स्ट 2x, दूसरी 3x, तीसरी 4x। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि जो भी अनुपात है अगर हटाना है तो आप वहां पे x चिपका दो। ये चिपका दिया। तीनों संख्याएं क्रमशः ये रही, इनके वर्गों का योग, वर्ग यानी स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका योग प्लस है बराबर कितना है 116। ऐसे पढ़ना है, 3 संख्याएं 2x 3x 4x का स्क्वायर, ये स्क्वायर का योग प्लस है बराबर इज इक्वल टू 116। सॉल्व करें इसको तो x की वैल्यू अभी सामने निकल के आएगी। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 116। जोड़ दें 4 और 9 13 और 16 29x स्क्वायर बराबर 116। तो x स्क्वायर बराबर 116/29 और 29 का भाग इसमें कितनी बार जा सकता है, राउंड ऑफ 30 मान ले तो 30 × 4 120, यानी ये 4 बार डिवाइड होगा। और x स्क्वायर अगर 4 आ गया है तो x बराबर कितना आएगा 2। x 2 आते ही आप बोल सकते हैं वो तीनों संख्याएं रेस्पेक्टिवली होंगी 2x, 2 2 4, 2 दूनी 4। दूसरी संख्या 3 × 2, 3 दूनी 6। और तीसरी संख्या 4 × 2 8। तीनों संख्याएं रेस्पेक्टिवली हैं 4 6 और 8। अब ऑप्शन इसलिए कैंसिल कर रहा हूं कि अगर मैंने पहली संख्या पूछी तो 4 तो कहीं दिखा नहीं, दूसरी पूछी तो 6 दिख रहा है, तीसरी पूछी तो 8 दिख रहा है, और इसलिए ऑप्शन हटाओ। तीनों संख्याएं के आंसर 4 6 और 8। फिलहाल हम अपने इस अंदाज में क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे और आंसर आए भी हैं रेस्पेक्टिवली 4 6 और 8। ये आपका आंसर ज्योति का बिल्कुल परफेक्ट था। निम्मा जी कहीं ना कहीं मिस कर गए आप इस क्वेश्चन को। आंसर इज नॉट 2 3 4, आंसर इज 4 6 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं एक और प्रश्न। इससे पहले कि अगले प्रश्न पर ले चलूं, फटाफट से बीच में ही अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने साथियों को जल्दी से शेयर कर दो कि भाई मुझे भी मैथ्स आने लगी है, कंपीट करना चाहो, कभी चुनौती देना चाहो तो आ जाना। 2 हाथ आज इस मैदान में साफ कर लेते हैं।
5:15 बजे, 5:30 बजे, जो भी आपकी क्लास का टाइम हो, बुला लेना अपने साथियों को और चेक खुद भी करना, उनको भी करवाना। फिलहाल तो ये एक और बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ गया है, और प्रश्न लेवल 3 नहीं, आप चाहो तो इसको लेवल 4 का दर्जा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 2 बर्तन हैं, 1/2 और 1/3 भाग तो दूध से भरा हुआ है और शेष भाग पानी से भरा हुआ है। दोनों बर्तन के मिश्रणों को मिला दिया जाए, किसी तीसरे ही बर्तन में उड़ेल दिया जाए, तब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। याद रखना, 2 बर्तनों में रेस्पेक्टिवली कितना कितना दूध भरा हुआ है। पहले में तो आधा, दूसरे में 1/3 और शेष भाग जो है वो किससे भरा हुआ है, पानी से। अब आपको आएगा मजा इस प्रश्न में, क्योंकि यहां पे अनुपात नहीं दिया है कि दूध और पानी का अनुपात ये है, आपको दिया है क्या, भाग। डायरेक्टली कैसे करोगे, पहला प्रयास आप ही कर लो, क्योंकि चुनौती तो फाइनली आप ही को सेटल डाउन करनी है। एग्जाम में ऐसा भी तो नहीं होता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जैक्ट वही लैंग्वेज आएगी, पर इतने सारे प्रश्न करोगे तो वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं टकराती हुई दिख जाएगी। तो इस क्लास का बेनिफिट है, जबरदस्त बेनिफिट है, क्या कि आपको तरह तरह से अलग अलग तरीके से लैंग्वेज सेट करके देखते हुए मिल जाएगी। फिलहाल चंद सेकंड बचे हैं, उत्तर कोई देना चाहे तो। रितेश जी सर, वेरी 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 गुड इवनिंग। टीना, यही आया था, ओके, बिल्कुल ओके। बोला क्यों नहीं टीना जी आपने? ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आपने उत्तर सही दिया, तो बात तो बनती है, शाबाशी तो देनी पड़ती है। 1000 रुपए दे दूं उससे भी बढ़िया तो शाबाशी अच्छा लगता है। इनाम अलग अलग समय अलग अलग तरह का होता है। चलिए फास्ट, फिलहाल तो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड बच गए हैं 10। एनीबडी 5:7, ये रोहित ने जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर 1। टिक कर रहा हूं मैं इसको। समय भी समाप्त हो गया है और मैं नहीं रुकूंगा, झुक बली जाऊंगा पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपको सेलेक्ट करवाना है मुझे, और इसके लिए मेरे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सुनना ध्यान से, 2 बर्तन, 2 यूटेंसिल्स हैं, बर्तन नंबर 1 और बर्तन नंबर 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर से देखना क्या चेंज हुआ इसमें। दूध और पानी का अनुपात, अरे अनुपात कहां दिया सर? नहीं दिया, मुझे पता है, हम बना देंगे। पहले बर्तन में दूध कितना है, 1/2। समझो आधा दूध है, तो आधा पानी हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसके 2 सेक्शन हैं तो इतना भाग दूध और बाकी जो बचा है वो पानी। तो आप जब कह रहे हो आधा दूध है तो आधा पानी हो गया। दूसरे बर्तन में क्या हो रहा है वो भी देख लो। दूसरे बर्तन में 1/3 भाग दूध है, अगर इसके 3 टुकड़े करते तो 1/3 भाग ये दूध है, तो बाकी बचा 2/3 भाग क्या हो गया, पानी। तो आप कह सकते हो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, बराबर का 1/2:1/2। 1/2:1/2 का मतलब 1:1। मैं रिपीट कर देता हूं, 1/2 अनुपात 1/2 का मतलब 1:1। दूध और पानी का अनुपात तैयार। पहले बर्तन में 1:1। दूसरे बर्तन में देखो इनका अनुपात क्या है, दूध और पानी का। दूध है 1/3 अनुपात पानी 2/3। चूंकि यहां पे एलसीएम सेम है 3, तो आप बोल सकते हो 1:2। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, ये बॉक्स में लिख रहा हूं, कितना, 1:2। और एक बार अनुपात पे आ गए तो हमारी वो ट्रिक काम करेगी, कुल दूध और कुल पानी कैसे ज्ञात किया जाए। तो चलो अब तो सब कुछ पता लग गया है ना। हमने भाग को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, अनुपात में। और उसको कन्वर्ट करने का भी सीधा तरीका बताता हूं, 1:2, यानी 1 अगर दूध है तो 1 ही पानी है, डायरेक्ट बोल सकते हो 1:1 दूध पानी। दूसरे बर्तन में 1 दूध है तो बाकी बचा 2 पानी। आप डायरेक्ट यहां पे बात कर सकते थे, समझाने के लिए भले ही डायग्राम बनाया, लेकिन चलना ऐसे
एक दूध बाकी बचा एक पानी, एक दूध तो बाकी बचा दो पानी, रेस्पेक्टिवली दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिखाई दे रहा है इज इक्वल्स टू कितना कितना 1:1 और यहां पे 1:2। और अब आ जाओ यहां पे कुल दूध कितना है। छोटी मोटी कैलकुलेशन वो तो आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं। पहले बर्तन से दूध 1 इंटू इन दोनों का टोटल 3 प्लस दूसरे बर्तन से प्राप्त दूध 1 इंटू पीछे इन दोनों का टोटल 2 और इस तरह से 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, डायरेक्ट लिख रहा हूं बराबर 5। नेक्स्ट कुल पानी की मात्रा, तो हमने भाग को अनुपात में कन्वर्ट किया। अब कुल पानी पहले बर्तन से प्राप्त पानी 1 इंटू इन दोनों का टोटल 3 प्लस दूसरे बर्तन से प्राप्त पानी 2 इंटू इन दोनों का टोटल पीछे 2, 3 प्लस 4 7। और इस तरह से कुल दूध और कुल पानी का अनुपात तैयार है 5:7। और ये सब काम 1 मिनट में जरूर किया जा सकता है, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और बशर्ते ट्रिक आपके साथ में हो। बिल्कुल रोहित 5:7 परफेक्ट आंसर, निम्मा जी पहला ऑप्शन सही है, सुरभि 5:7 बिल्कुल परफेक्ट था। चलूं अगले प्रश्न पे लेके, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गेट रेडी। इस बार तो 3 बर्तन आ गए हैं, 3 बर्तन, और 3 बर्तन आ जाएं तो आप क्या करने वाले हो, मजा तो बहुत आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लेवल 3 नहीं, मैं लेवल 4 कह देता हूं, क्योंकि टाइम तो मैं आपको दूंगा ही नहीं। 1 मिनट, चलो अचानक क्या पता क्या दया आ गई आप पे, मुझे 1.5 मिनट दे देता हूं। फास्ट स्पीड रखना और उत्तर बताना जल्दी से। 3 बर्तन हैं, इस बार तो चुनौती लेवल 3 टू लेवल 4 यूं मान लें आप, तो लेवल 3-4 के बीच कहीं चल रहे हो, आपकी कैलकुलेशन की टेस्टिंग है। फास्ट स्पीड पकड़ो और उत्तर तक पहुंचे जल्दी से, इंतजार रहेगा आपके आंसर का। इनमें से कोई नहीं होता तो आप सीधा एक ही उत्तर से उत्तर निकाल लेते, लेकिन अगर वो है तो आपको दोनों अनुपात निकाल के आंसर तक पहुंचना है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और कसम कैलकुलेटर की जो उसको हाथ लगाया इधर उधर, तो भूल के भी टक 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 मत करना, हाथों पे विश्वास रखना। यह हाथ आपको कतई चीट नहीं करेंगे अगर लगातार आप इससे काम कर रहे हो तो। फटाफट से फास्ट क्विक, वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। एनीबडी, कोई भी दे सके तो। और आपको बता दूं, एक भी आ जाए तो टिक कर देना, उसी को टिक करना अगर मिलता है तो। फास्ट, और भागना नहीं है, ध्यान रखना। काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, इसी क्लास में करनी है, बाद में देख लेंगे ऐसा कतई मत सोचना। उत्तर उत्तर उत्तर, फास्ट, समय समाप्त। मैंने कहा था ना लेवल 3-4 का प्रश्न है, मतलब ये दिए गए समय सीमा में आपको कैलकुलेशन करते हुए उत्तर तक पहुंचना है। ट्रिक काम करेगी लेकिन कैलकुलेशन की टेस्टिंग वो भी होती रहेगी। किसी को लगता है हाँ हो जाएगा और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमेशा कहता हूं मैं, यहां पे तीनों बर्तन के रेशियो पहले लिख लेते हैं। 6-7 दूध पानी पहले में, दूसरे में दूध पानी 5-9 और तीसरे में दूध पानी। एक बात ध्यान रखना, पानी दूध है, ये पानी दूध है। रादर मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा ही देता हूं। ये पानी दूध है जी, पहले पानी फिर दूध, पानी दूध पानी दूध पानी दूध का अनुपात क्या क्या है? 6-7 5-9 और 8-7। ओके, और अब सॉल्व करना शुरू करें। तो शुरू करने में आप सबसे पहले निकाल लें कुल दूध की क्वांटिटी बराबर कुल पानी, सॉरी अगेन पहले पानी लेते हैं। पहले बर्तन से प्राप्त पानी 6 इंटू इन दोनों का टोटल 14 इंटू इन दोनों का टोटल 15 प्लस दूसरे बर्तन से प्राप्त पानी 5 इंटू इन दोनों का टोटल 13 इंटू इन दोनों का टोटल 15
प्लस तीसरे बर्तन से प्राप्त पानी 8 इंटू इन दोनों का टोटल 13 और इन दोनों का टोटल 14। और अब कैलकुलेशन करें तो 14 इंटू 15 इंटू 6, 14 इंटू 15 अगर करते हैं तो वो आएगा 210। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं यहां पे भी, छोटी सी ट्रिक। कम से कम ऐसी संख्या अगर आपको दिख जाती है 6 इंटू उसकी अगली संख्या, तो इसको आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। 6 का स्क्वायर प्लस 6, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी संख्या इंटू इसके आगे की संख्या, तो उस संख्या का स्क्वायर प्लस वही संख्या। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 42, बिल्कुल 6 इंटू 7 कितना होता है 42। तो इस क्रम में अगर आपको कोई कहे 14 इंटू 15, और आप तो पढ़े लिखे लोग हो, अगर आपको 14 का स्क्वायर आता है बिल्कुल 14 का स्क्वायर बोलो 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 196 प्लस 14, ये तो ओरल हो गया 210, 196 और 14 कितना हो गया 210। तो ये कैलकुलेशन तुरंत होगी। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, 14 इंटू 15 दिख रहा था, इन तीनों को गुणा कर रहा था, यह आ गया 210 और 21 इंटू 6 126 1260 प्लस 13 इंटू 5 65 इंटू 15। अब 13 इंटू 15 है तो इसकी भी एक ट्रिक है, फिलहाल 13 इंटू 15 की ट्रिक भी देख लो। 13 और 15 के बिल्कुल बीच में कौन है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, डायरेक्ट 13 इंटू 15 का प्रोडक्ट मिलेगा। तो बीच में जो भी है 13 और 15 के बीच कौन है 14 का स्क्वायर माइनस 1, 14 का स्क्वायर 196 में से 1 गया तो 195, डायरेक्ट लिख रहा हूं 195। 195 को किससे गुणा करना है 5 से, कर लेते हैं। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 9 45 और 2 47, 5 और 4 975 प्लस 13 इंटू 14 इंटू 8, याद आया 13 इंटू 14, एक संख्या अपनी अगली संख्या से गुणा हो तो 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 13 182, 13 इंटू 14 का मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 13 182 इंटू 8 कर लो। अब इतना काम किया है तो 8 दूनी 16, 64 और 1 65, 8 और 6 1456 और इतनी एक्सरसाइज कर ली है तो कर दो इन सब का टोटल और पहुंच जाओ कुल पानी कितना है 5 और 6 11, 1 और 5 6 और 7 13 और 6 19, 1 और 4 5 और 9 14 और 2 16, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3691। मैं तो कह रहा हूं एक भी ऑप्शन हो तो डायरेक्ट टिक कर देना, आंसर पे बढ़ जाना आगे, ऐसा ऑप्शन दे रखा है ये, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है। इसलिए हमारे पास अगर समय है तो हम तो बिना रिस्क लिए चलेंगे। आप एग्जाम में ऐसा काम मत करना, जरूर से रिस्क ले लेना। और फिलहाल तो कुल दूध कितना है वो भी पता लगाएं तो 7, इन दोनों का योग 14 इंटू इन दोनों का योग 15, एक बार फिर बहाना है कैलकुलेशन सीखने का, प्लस दूसरे बर्तन से प्राप्त दूध 9 इंटू इनका टोटल 13 इंटू इनका 15, प्लस यहां पे है दूध 7 इंटू इसका टोटल 17 और इसका टोटल 14, सॉरी 13 और 14, और कैलकुलेट करें तो 14 इंटू 15 210, 210, 21 इंटू 7 147, 1470। पहाड़ों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, टेबल्स जितने अच्छे से याद होंगे बहुत मजा आने वाला है। 13 इंटू 15 कर रखा है देख लो 195, 195 को किससे गुणा करना है 9 से, कर लो। 9 इंटू 5 45, 81 और 4 85, 9 और 8 1755 प्लस 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 बताया था आपको मैंने, 13 का स्क्वायर प्लस 13 यानी 182 को गुणा करें किससे 7 से, 7 दूनी 14, 56 और 1 57, 7 और 5 1274। और इतना सब करने के बाद बारी है टोटलिंग की, टोटल करते हैं 5 और 4 7 और 5 12 और 7 19, 1 और 2 3 और 7 10 और 4 14, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 4499 3691 is to 4499
बिल्कुल टेस्टिंग का इससे बढ़िया मौका और कहां हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह काम काफी जनों ने किया भी है। निम्मा, नरेश, सुरभि, बिल्कुल आंसर करेक्ट है। ऐसे ही चलना है, डिगना नहीं है। घर पे ही हो। वैसे तो आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन की अगर किसी ने कैलकुलेशन नहीं की हो तो जरूर करना, इससे बढ़िया मौके मिलते नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, यूं मत सोचना कि हो गया। खुद के हाथों से जब तक काम ना हो उसको होना नहीं मानना कभी भी, किसी भी सब्जेक्ट में। यूं नहीं कि सर कर रहे हैं तो मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, नहीं, ये काम आपको करना है। कहावत फिर याद दिला देता हूं, लगातार दिलाता रहूंगा, खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। मरना तो खुद को ही पड़ेगा। आप सोचो कि मैं देख लूं वो स्वर्ग जा रहा है, नहीं, खुद मरोगे तो खुद का स्वर्ग मिलेगा। चलें अगले प्रश्न पर, चलो आ जाओ। टीना ने भी आंसर बाद में दे दिया था, दैट्स वेरी ग्रेट, यानी आंसर अभ्यर्थी दे रहा है। फिलहाल तो इससे पहले आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी फिर से, हर टेस्ट के मैथ्स के संदर्भ में हर टॉपिक के टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन पर अगर आप हैं सीजी स्टडी सेंटर के तो उनको चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो फटाफट से इंस्टॉल कर देना, आप टेस्ट में चले जाएंगे। इसके अलावा सीईटी के लिए आप टेस्ट का एक पैकेज और डाला हुआ है, वहां पर भी क्लिक करके टेस्ट को जरूर से देख सकते हैं। ले चल रहा हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लेवल 4 का प्रश्न है। ये लेवल 4 का है, इसका मतलब कुछ तो है, देख लेते हैं। 3 क्लासेस हैं, इनकी संख्याओं का, विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। अनुपात अगर 2, 3, 5 है तो आप क्या बोलोगे, इनकी संख्या कितनी है? 2x, पहली क्लास में 2x, दूसरी क्लास में 3x, तीसरी क्लास में 5x। ऐसे बात करनी है आपको। हर एक में 40 विद्यार्थी बढ़ा देने पर यह अनुपात चेंज हो रहा है और हो गया है 4:5:7। आपको बताना है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। आपको अपने तरीके से चलना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पता लगाना है और आंसर तक पहुंचना है। समय सीमा निर्धारित की जा रही है इस क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट। खूब है, बोलो, अरे बोलो। अब आप कहोगे सर कैसे बोलें? चलो मैंने सुन लिया आपकी आवाज, आप तो इस निर्धारित समय के अंतर्गत चलो और निकालो उत्तर जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ट्रिकी भी हो सकता है क्वेश्चन और प्रोसेस से भी हो सकता है। अब आप ट्रिक हो सकती है क्या सर इसकी? क्या ट्रिक हो सकती है क्या? सोचो, लगाओ दिमाग। फिलहाल तो 60 सेकंड बच गए हैं। नाउ लेस देन 60 सेकंड्स। फास्ट, क्विक, जल्दी। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बहुत मजेदार प्रश्न है। यूं समझो किसी को समीकरण वमीकरण नहीं आते, फिर भी इस क्वेश्चन को घूर घूर के देखेगा तो थोड़ा सा समय मिल जाए उसको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए मेरे साथ रहते रहते, संगत का असर जिसको कहते हैं, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में करके आ जाओ और आपके खुशी का पारावार नहीं रहे। चलिए, फिलहाल तो निम्मा ने आंसर दिया है, सर दिस इज गोइंग टू बी 200। ओके, वेट फॉर ए व्हाइल, कुछ एक चंद सेकंड बचे हैं। फास्ट स्पीड पकड़ें। चलिए, समय 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 समाप्त, समय समाप्त, समाप्त समाप्त। एक भी उत्तर आया। निम्मा ने उत्तर दिया है 200। क्या देखना चाहोगे, प्रोसेस या ट्रिक? ट्रिक बोले तो मैंने कहा था आपको, कुछ नहीं आया समझ में, बस देखो क्या पूछ रहा है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, देखो घूर घूर के ऑप्शन दे रहा है एग्जामिनर आपको। 100 थे, नहीं 180 थे, 200 थे या 400 थे। आप तो कह दो 100 थे। चलो 100 थे,
यानी इस क्वेश्चन की ट्रिक इसके ऑप्शंस में छुपी हुई है। मैं तो कहता हूं 100 विद्यार्थी थे। अगर 100 विद्यार्थी हैं और अनुपात 2, 3, 5 का है तो इसका मतलब 2, ये वाली जो क्लास है 2, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 2 और 3 5 और 5 10, 10 में से 2, शेयर कितना है? 2 आउट ऑफ 10। अगर मैंने 100 मान रखे हैं कुल विद्यार्थी, तो पहली क्लास में कितने विद्यार्थी हो गए? 2 × 10 20, और पहली क्लास में 20 है तो दूसरी क्लास में 30, तीसरी क्लास में 50। 20 और 30, 50 और 50 100, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो 100 अगर टोटल मान लेता हूं तो पहली क्लास 20 की, दूसरी 30 की और तीसरी 50 की। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हर एक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दो, 20 और 40 60, 30 और 40 70, 50 और 40 90। तो इस तरह से इन तीनों क्लास में बड़े हुए विद्यार्थी सहित संख्या हो चुकी है 60 70 90। तो इनका अनुपात कितना हो गया है? 6:7:9। जबकि अनुपात हो जाना चाहिए कितना? 4 5 और 7। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत आंसर है। आप 100 की बजाय तुरंत स्विच करें 200 पर। 200 क्यों? 180 क्यों नहीं? क्योंकि 100 का जस्ट डबल लेंगे तो आपको अपने आप अभी सहारा मिल जाएगा। तो अगर यहां पे 20 थे तो अब कितने हो जाएंगे? 40, 30 का डबल 60 और 50 का डबल 100। तो विद्यार्थी अगर 200 मान लिए जाएं कुल, तो विद्यार्थियों की संख्या तीनों क्लास में क्रमशः 40 60 और 100, 40 और 60 100 और 100 200, बिल्कुल ठीक। इस तरह से 200 विद्यार्थी मान लेने पर रेस्पेक्टिवली यह संख्या 40 60 और 100 है। हर एक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दीजिए, बढ़ा देते हैं। 40 और 40 80, 60 और 40 100, 100 और 40 140। इस तरह से बड़े हुए विद्यार्थियों की संख्या ये होगी। कर दो इसको कैंसल, 20 से कट रहे हैं, 20 चौक 80, 20 पंजा 100, 20 × 7 140। अब अनुपात आ गया 4 5 7, और यह अनुपात बनना भी कितना चाहिए था? 4 5 और 7। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, और इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कर सकते हैं। हकीकत कहूं तो थोड़ा सा समय आपको दिया इसीलिए था ताकि आप घूर घूर के देखोगे तो कुछ अनुभव होने लगेंगे। इस क्वेश्चन को भी अपने स्तर पे जरूर से सॉल्व करना, और प्रोसेस भी देख लो। अब प्रोसेस देखने का मतलब यह है, आप मान लीजिए पहली क्लास में 2x थे, दूसरी क्लास में 3x है और तीसरी क्लास में 5x है। हर एक में 40 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, तो इनका अनुपात, पहले तो हमारे अनुसार इनका अनुपात 2x + 40 अनुपात 3x + 40 अनुपात 5x + 40 हो गया। यह अनुपात हो जाता है बराबर कितना? 4:5:7। इसमें से आप किन्हीं भी दो अनुपात को मिक्स करके x का मान निकालेंगे तो उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, x का मान निकालने के लिए, समझ में आ रही है बात आपको, क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और इक्वेशन सॉल्व करने में समय तो जाएगा। इससे बढ़िया तो यही है, ऑप्शन भर भर के देख लो, जहां भी ऑप्शन सेट हो जाए आप अपने आंसर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सुपर ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी ट्रिक का नाम क्या है याद रहेगा? ऑप्शन ट्रिक। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ सब बातें समाप्त करेंगे। ये लीजिए, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दी तो यह अनुपात हो गया 1:3। बताइए पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? शुरू में कितने लोग थे ये पता लगाना है। लेवल चेक इट 4, और 4th लेवल में अगर आप यहां क्लास से भाग रहे हो तो दिस इज अप टू यू। सीखने का बहुत अच्छा मौका है, सोचो समझो, एक बार प्रयास करो, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूं। ट्रिक
क्या इसकी ट्रिक हो सकती है? जरूर। एक ही बात कहूंगा, घूर घूर के देखो और मान लो पार्टी में इतने लोग थे, मैं तो कहता हूं 8 मान लो, 10 मान लो, 12 मान लो, 14 मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी पे। समय चाहिए, समय ये लो, 1 मिनट का समय, वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। जल्दी से आपका दिमाग क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ क्या उत्तर आ सकता है। और हमारी इसकी जो क्लासेस है, थियोरी क्लासेस, वो आपको इसी YouTube के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं, क्लासेस पढ़ सकते हैं, और एप्लीकेशन पे तो अवेलेबल है ही। बेसिक्स ये लीजिए, निम्मा ने आंसर दिया है 12। ओके फाइन, फंटास्टिक आंसर। 1:2 का अनुपात था पुरुष और स्त्रियों के बीच में। इतने बेकार ऑप्शन है इसमें, घूर घूर के देखो ऑप्शन, घूर घूर के देखो ऑप्शन को, इतने बेतुके ऑप्शन डाल रखे हैं कि वो 12 अपने आप, अरे 12 बोल गया मैं, हाँ बिल्कुल 12 ही है, 12 अपने आप बाहर आएगा। अब निकालने वाले ने निकाल भी लिया, ओके, समय भी निकल गया। ओके, तो क्या निकालना, क्या फाइनली क्या निकालना? पार्टी में कितने लोग थे? मैं तो कह रहा हूं 8 थे, यही सही है, आप तो कहो यही सही है। अब 8 थे, इस 8 में, 8 लोगों में अनुपात क्या था पुरुष और औरतों के बीच का? 1:2, मतलब पुरुष 1 तो महिलाएं 2, तो पुरुषों की संख्या कितनी हुई? 1/3 इंटू कितने में से? 8 में से। 8 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब ये बेतुका ऑप्शन है। अब आप यूं तो नहीं कह सकते 2.66 पुरुष थे, 1 हाथ नहीं था साहब, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो। पुरुष और महिलाएं जब भी होंगे तो वो पूरे पूरे ही होंगे, 5, 7, 2, 3 लाइकवाइज। तो आप तो यहां पे देखो, इनके अनुपातों का योग कितना है? 3। 3 का भाग 8 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो यह आंसर तो बेतुका है। मैं तो कहता हूं सेकंड ऑप्शन सही है। तो पुरुषों की संख्या हो गई 1/8, इनके अनुपातों का योग 3। आपको टोटल दिया हुआ है अगर 10, तो क्या 10 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यह भी बेकार ऑप्शन है। तीसरा 12 ले लो, तो पुरुषों की संख्या हो गई बराबर 1 इन दोनों का योग 3। आपको कितने में से निकालना है? 12 में से। 12 में से, तो इसका मतलब पुरुषों की संख्या अब जाके आई है 4। अगर पुरुष 4 हैं तो महिलाएं कितनी हो गई? बाकी बची 8। आप कह सकते हो अगर पार्टी में कुल 12 पुरुष हैं, अभी तो तय नहीं हुआ है, ध्यान रखना, तो 4 महिलाएं और 4 पुरुष, 4 मेल एंड 8 फीमेल महिलाएं। अब हुआ ये, 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दी, बीच में ही चले गए, नहीं ज्वाइन रखने। जैसे हमारे यहां पे भी कुछ अभ्यर्थी अभी चले गए, आप टिके रहो। 8 में से 2 गए तो 6, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात अब बन चुका है 2:6 का मतलब कट कटा के 1:3, और होना भी कितना चाहिए था? 1:3 जो कह रहा है। इसका मतलब पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? बोलो 12। बिल्कुल, आपका आंसर जो बनेगा 12 इज एब्सोल्यूट आंसर। और अगेन ध्यान रखना, यह भी ऑप्शन के साथ ही मुमकिन हुआ है, यानी ऑप्शन ट्रिक बहुत बढ़िया ट्रिक है। घूर घूर के ऑप्शन देखोगे तो आंसर निकल के सामने आते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेंगे आज के सेशन के लिए। अपने दिमाग को तरोताजा करते रहिएगा, और भी प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। रात को 7:45 बजे रितेश सर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको आंकड़ों में घुमाया है, वो आपको भूगोल के महासागर में घुमा के लाएंगे, और जितना ज्ञान उसका आप उसको अंदर उतारते जाएंगे, उतने एग्जाम में सेलेक्ट होने के आसार हैं। तो आपके एग्जाम की तैयारी में जितनी मदद श्रीजी के इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है, हो रही है। लगातार एमसीक्यू मिलते जा रहे हैं, आपका अनुभव बढ़ता जा रहा है। बस आवश्यकता है मोबाइल का दुरुपयोग नहीं, उसका सदुपयोग करने की। तो बने रहिएगा नेक्स्ट सेशन में भी, और मेरे अगले सेशन में डोज नंबर 29 के साथ बहुत शीघ्र मिलेंगे। आज